अब इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद वाज़े करने के लिए आपकी एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 9A मैंने लिया है, इसको सॉल्व करके दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को इनको यूज़ करना भी आ जाए, दोनों लाइंस को, और नोटेशंस भी अच्छे तरीके से यूज़ करने आ जाएँ। तो ये आपको एक डाटा दिया गया है एक्स का और वाई का, और ये सारी उनकी 5 पेयर्स हैं, 5 वैल्यूज़ एक्स की हैं, 5 वैल्यूज़ वाई की, यानी टोटल पेयर्स हमारे पास वाई हैं। और क्वेश्चन में उसने आपसे कहा है कि डिटरमिन करें y हैट इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स की लाइन भी, और दूसरे नंबर पे x हैट इक्वल्स टू a प्लस बी वाई की लाइन भी फाइंड आउट करें। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें उसने हमें, आपका क्वेश्चन जैसे मैंने आपको पिक भेजी है और आप खुद भी अपने बुक से देख सकते हैं, अगर बुक है क्वेश्चन नंबर 9A है तो उसमें उसने हमें ये दोनों की दोनों लाइंस फाइंड आउट करने के लिए कही हैं। तो यहाँ पे मैंने आप दोनों लाइंस लिखती हैं, द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, ये लिखती, y इधर आएगा, y ऑन x है तो, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस तरफ आएगा x ऑन y। मैंने दरमियान में लाइन लगाई है ताकि साइड बाय साइड दोनों आपको करके दिखाऊँ, उनका डिफरेंस भी आपको पता चलता जाए, x ऑन y। अब इसके लिए हमारे पास जो है इसका जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है बी वाई अपॉन एक्स, उसका फॉर्मूला लिखती है जिसमें डिवाइज़र में सारे सम्स जो हैं वो किसके आएंगे, एक्स के आएंगे। इस लाइन के लिए डिवाइज़र में जिसमें y इंडिपेंडेंट है उसमें हमारे पास डिवाइज़र में सारे सम्स किसके आएंगे, y के आएंगे। अब हमें कंप्यूटेशन के लिए कॉलम्स क्या बनाने हैं, x और y पहले से हमारे पास मौजूद है। ठीक है, एक तो इनके सम्स लेंगे, सम ऑफ x, सम ऑफ y। एक्स वाई का सम हम लोग पहले से ले रहे थे, एक्स स्क्वायर का सम अब दोबारा हम लोगों ने लिया है, और एक कॉलम, जस्ट एक कॉलम हमें और ऐड करने पड़ेगा जो कि वाई के स्क्वायर का कॉलम है। जैसे ही एक्स का स्क्वायर लिया है ऐसे ही इन सारी वाई की वैल्यूज़ के स्क्वायर का कॉलम हम लोगों ने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लिया है, और इन सब के सम्स यहाँ पे ये मैंने जमा करके वैल्यूज़ लिख दी हैं। अब इन सम्स को यहाँ बी वाई एक्स में भी पुट किया है और बी एक्स वाई में भी अकॉर्डिंगली पुट किया है, जिससे हमारे पास बी वाई एक्स 4.7 आया है और बी एक्स वाई 0.194 आया है। अब हमारे पास ए रह गए हैं दोनों के फाइंड आउट करने वाले। तो ए जो है, ए जो है वो y अपॉन x है, तो पहले y आएगा, बाद में x आएगा, और उसमें हम लोगों ने ये सारे सम्स मैंने पुट किए हैं। इसका बी वाई एक्स क्या आया वो ये पुट किया 4.7, यहाँ पे बी एक्स वाई क्या आया वो यहाँ पुट किया, जिससे हमारे पास a वाई एक्स आ गया 0.9 और b a एक्स वाई आ गया 0.09। सो एंड पे हम लोग दोबारा लिखेंगे द एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन एक्स इज, y हैट में हमने a और b की वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। ऐसे यहाँ पे द एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y इज़ a और b की वैल्यूज़ जो इन से हमारे पास आई हैं वो हम लोगों ने पुट कर दी हैं, और हमारे पास एक काम हो गया है कि दोनों की दोनों रिग्रेशन लाइन्स हमारे पास आ गई हैं। ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि उसने आपको क्वेश्चन में कहा हुआ है कि आप x की वैल्यू 6 के लिए y का एस्टीमेट फाइंड आउट करें। तो अगर हमें y का एस्टीमेट फाइंड आउट करना है, उसकी एस्टीमेटेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसी भी गिवन वैल्यू ऑफ x के लिए, हमने जस्ट क्या करना है, जो वैल्यू उसने दी हुई होगी इस एस्टीमेटेड रिग्रेशन लाइन में हम लोग x की वो पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, हमारे पास y का एस्टीमेट आ जाएगा। तो x की वैल्यू 6 दी थी उसने, हमने इस लाइन में 0.9 प्लस 4.7 6 वैल्यू यहाँ पुट कर दी, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास y की एस्टिमेटेड वैल्यू x की वैल्यू 6 के लिए क्या आ गई, 29.1। अब इधर एक बात और आपको अहम बताने वाली है, इस क्वेश्चन में हमारी लाइन क्या थी, x ऑन y थी। उसने हमें कहा कि y की y फाइंड आउट करें, जबकि मैंने आपको x दे दिया है जो कि है 6 के बराबर। तो याद रखें कि हम अगर लाइन हमारे पास x ऑन y हो तो y की किसी वैल्यू को पुट करके तो हम x की एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि x ऑन y की लाइन हो और x की वैल्यू हमें दे दी जाए और हम y की वैल्यू फाइंड आउट करें। ये लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन की
एजम्पशंस में से नहीं है, ये उसको ये इस तरह से इन्वर्सली यूज़ ही नहीं किया जा सकता। सो अगर लाइन y ऑन x होगी तो हम x की वैल्यू के लिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू के लिए y की डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू तो फाइंड आउट कर सकते हैं। या अगर हमें, या इस जैसे इसमें हमारे पास क्या है, y इंडिपेंडेंट है और x क्या है, डिपेंडेंट है। y की गिवन वैल्यू के लिए हम लोग x की वैल्यू एस्टिमेटेड फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें इसकी बजाय उल्ट दे दिया जाए कि हमें डिपेंडेंट वेरिएबल की कोई वैल्यू दे दी जाए और कहा जाए कि आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो गिवन है उसकी वैल्यू बताओ, इसके मुताबिक क्या होगी, देन वी विल राइट डाउन वी कांट फाइंड आउट दैट वैल्यू as inverse of regression line is not permitted। inverse of regression line यूज़फुल नहीं होता, हम उसका estimate find out नहीं कर सकते।